This is Fazan Fasih from Digital Leaders webinar series. और आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अहमद रऊफ ईसा। मैंने जो देखा है पर्सनल अपनी लाइफ में इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है और इजी टू एक्सेस है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हो, कोई भी चीज़ आप इनसे जानना चाह रहे हैं तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं उन्हें। अहमद भाई, हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इतनी कम एज में शुरू किया और इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिली, तो थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करें। यार 2012 में जो है मैंने कुछ काम स्टार्ट किया। उसका रीजन ये था कि मेरे फादर जो है एक बिजनेस पर्सनालिटी है बड़े मशहूर, तो वो एक रन कर रहे थे कंपनी बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड मोबाइल, ओके। जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। ही वाज रनिंग दैट कंपनी एज अ चेयरमैन। उन्होंने स्टार्ट किया था इस कंपनी को चला रहे थे, लेकिन फिर पार्टनर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कंपनी हाईजैक हो गई। तो वी वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। हमने आज वो केस कवाड़े किया चीज की कि यार हमें हमारी चीजें जो है वो वापस मिले। और कोर्ट गए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, ईदर टू गो बैक टू द कंपनी और एल्स आप पैसे ले लें और एग्जिट ले लें। तो फॉर अस बेटर हम लोगों को ये लगा कि यार हम लोग एग्जिट ले लें, कि हम जैसी बात है उन लोगों के साथ वापस काम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। उस टाइम वो मेरी एक छोटी सी ऐसी बात है, लेकिन मैं घर में बड़ा हूँ सबसे। तो उस टाइम जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि यार वापस कुछ ना कुछ तो काम करने की। जाहिर सी बात है नए सिरे से आप जाहिर सी बात है, आप मेरे फादर ने स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया। नौकरी पेशा आदमी थे, सारी जिंदगी नौकरी की। और कोई ऐसी एजुकेशन नहीं लेनी, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। इसके बाद एक इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की, इतनी बड़ी हो गई वो कंपनी। एक टाइम पे यूनाइटेड मोबाइल यूनिलीवर पाकिस्तान से बड़ा था इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। बिल्कुल। तो यूनाइटेड इतने हेवी कंपनी, फिर वो हमें था कि यार अब कुछ नया स्टार्ट करना है। पैसे कुछ मिल गए थे कोर्ट से, कुछ अभी भी रहते हैं। तो हमने उसमें जो है वो पहले तो फोन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे फादर पाकिस्तान के सबसे पहले आदमी थे, इन्होंने फोन्स का काम स्टार्ट किया। अच्छा। तो फोन्स का जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो मेरे पाकिस्तान फादर जो है वो पाकिस्तान से बाहर से फोन लाते थे और यहाँ बेचते थे। तो मैंने भी इसलिए पैदाइश से पहले दिन से मतलब होश संभाला, मैंने फोन्स देखे, बड़े बड़े फोन आते थे अच्छा। सारे। तो उसके बाद नोकिया का दौर आया, मोटरोला का दौर था। तो हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी, तो हमने फोन्स का काम ही स्टार्ट किया इनिशियली, क्योंकि लोग हमें उसमें जानते थे मेरे फादर। तो हमारे लिए उसमें काम करना आसान था। तो हमने काम करते गए। उसके बाद हमने बोला यार कि ये मजा नहीं आ रहा, क्यों होलसेल, ऐसी बात है आज की जनरेशन को होलसेल समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो हमने कहा कि यार हम होलसेल तो नहीं करना चाहते। तो फिर हम लोग ये कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप कर रहे थे। उस टाइम हम लोग जो बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स थे, उस टाइम ई कॉमर्स इंडस्ट्री छोटी थी, तो 3-4 ही प्लेयर काम कर रहे थे जो काम कर रहे थे। उन सबके हम वेंडर थे। अच्छा। तो फोन और टैबलेट्स के तो उन सबके वेंडर थे। तो हमने यार उनके मॉडल को भी देखा, हमने इंटरनेशनल मॉडल को भी देखा। मैं इंटरनेशनल शॉपर हूँ, तो बहुत जमाने से जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। मतलब चाइना से भी, अली एक्सप्रेस से भी खरीद रहा हूँ, तो अमेजोन से भी है, फ्लिपकार्ट से, सूक से, लजाडा से, हर जगह से मैं प्रोडक्ट्स खरीदता था। तो वहाँ की कस्टमर जर्नी, यहाँ की कस्टमर जर्नी में जमीन आसमान का फर्क, दोनों के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क, ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव में बहुत जमीन आसमान का फर्क। तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट हम इस चीज में घुस जाएं, और एक अच्छा गैप है। और आज पाकिस्तान में उस टाइम ई कॉमर्स का स्कोप नहीं था, तो हमने बोला यार हम लोग उस टाइम अगर इस टाइम पे घुस जाएंगे तो आगे जाके जब ई कॉमर्स का स्कोप बनेगा तो टेलीमार्ट एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा खुद ही, क्योंकि आप इतने टाइम बिल्कुल। सर्वाइव कर चुके हो। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लेके, उस टाइम ऑनलाइन दुकानें लोग चला रहे थे, तो हमने सोचा ऑनलाइन कंपनी बनाना है, एज अ ब्रांड उसको लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग पे काम करना है, लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप कराने के। दो इश्यूज हैं जिसके वजह से ऑनलाइन खरीदते हैं लोग, एक प्राइस है, एक ट्रस्ट है। बिल्कुल। ये उन दोनों को एड्रेस कर रहे हैं। ट्रस्ट के लिए हमने रिटेल स्टोर्स भी बनाना शुरू कर दिए और ब्रांडिंग इतनी करना शुरू कर दी कि लोगों को ट्रस्ट होना शुरू हुआ था कि यार एक कंपनी इतनी स्पेंडिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है वो अपने नाम पे हिट नहीं लेना चाहती। बिल्कुल। तो वो हमेशा आपको सर्विस अच्छी देगी, सही, प्रोडक्ट भी जेन्युइन देगी, सर्विस भी अच्छी देगी। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर था प्राइस का, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रूट्स मार्केट के अंदर थे वो बहुत अच्छे थे। तो हम लोगों को जो प्राइस मिल रही थी, अब मुझे पता है कि यार एक ई कॉमर्स कंपनी को मैं अगर एक चीज 13,000 रुपए की उस टाइम दे रहा था, वो 14,000 रुपए की बेच रहा था शायद। मुझे, मैं अगर 13,000 की भी अपनी वेबसाइट में बेचता तो मेरे लिए तो ओके था, मैं, क्योंकि मैं उसको 13,000 की दे सकता हूँ बिल्कुल। होलसेल पे, कि वो मुझे एक चीज क्रेडिट पे दे रहा हूँ, 15-20 दिन बाद पैसे देगा। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा सिनेरियो ये था कि मैं 13,000 पे बेच के कैश फुल कर रहा हूँ, कैश भी कर रहा हूँ, मेरी ब्रांडिंग भी हो रही है, प्राइस भी मेरी अच्छी है। तो उस टाइम हमने ई कॉमर्स का स्टार्ट किया। फिर पाकिस्तान में जो है हमें पता था कि यार पाकिस्तान में टाइम लगेगा इसको ग्रोथ में। आज भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज नॉट इवन हाफ परसेंट ऑफ द टोटल रिटेल सेल्स इन पाकिस्तान, हाफ परसेंट भी नहीं है। $260 बिलियन पाकिस्तान की रिटेल लैंडस्केप है, और $1 बिलियन भी नहीं है ई कॉमर्स। ओके। हम बड़ी कोशिश करते हैं 1 बिलियन के आसपास पहुंचते, तो हमारा डॉलर ऊपर चला जाता है।
ठीक है, तो हमारा ये भी बड़ा इशू रहा है। तो हमने उस टाइम काम किया, बिजनेस मॉडल पे काम किया कि हमने बिजनेस मॉडल यूनिक किया अपना, हमने होलसेल भी रखा, हमारे रिटेल भी हमने रखा, उसको एक्सपैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं बहुत। इसके बाद हमने कॉर्पोरेट डिवीजन भी अपना रखा, फिर हमारा ऑनलाइन तो था ही। तो वो सारे जितने बिजनेस मॉडल हमने बनाए वो सब फैसिलिटेट करते हैं। होलसेल फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, ताकि प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है। रीसेल फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। प्लस सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटेल के कस्टमर को आप रिटेल से ही डिजिटली इनेबल कर सकते हैं। तो मेरे बिल्कुल। पास जब कस्टमर आता है और कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो होता है, हम कहते हैं सर अभी तो घर से ऑर्डर कर देना, तो वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, तो अभी तो आप घर से ऑर्डर कर सकता है, तो उसको भरोसा हो गया कि हाँ यार ये जो चीज है ना आप जेन्युइन देते हैं, तो मैं घर से भी मंगवा सकता हूँ ये प्रोडक्ट। हम्म। प्लस ये होता है भरोसे की, रिटेल पे सबसे चीज ये होती है कि आप प्रोडक्ट खोल सकते हैं। आपको पता है कि कोरियर अलाउ नहीं करता पाकिस्तान में प्रोडक्ट खोल के देखना, कि आप प्रोडक्ट खोल के देखें तो मेरे पैसे अलाउ नहीं करता। ये अब उसमें वहाँ क्या होता है, रिटेल पे उसने प्रोडक्ट देखी, अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो वो पैसे देगा और लेके जाएगा, वरना वहीं पे रख के चले जाएगा। ऐसे ही। तो रिटेल में बहुत सारी चीजें। फिर कॉर्पोरेट डिवीजन हमारा सिर्फ इसलिए हमने बनाया कि कॉर्पोरेट साइड पे हमारे सबसे ज्यादा पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है। ओके। ये पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे सारे कॉर्पोरेट में बैठे, क्यों? कॉर्पोरेट कंपनीज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे डिजिटली साउंड हैं, हम्म। पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी लोग हैं। तो वो सारे लोग सबसे पहले इनेबल हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि आप ई कॉमर्स वाले शॉपिंग करें। जब हम किसी कंपनी के वेंडर है, फॉर एग्जाम्पल हम यूफोन के वेंडर है, दूसरों के जी। वेंडर है, अगर उनकी कंपनी के वेंडर उनको पता होता है कि हाँ यार हमारी कंपनी में जितनी डिवाइसेज आ रही है वो इस कंपनी से आ रही है, ये या कोई भी चीज होती है इस कंपनी से हम काम करते हैं, तो ये कंपनी ट्रस्टेबल है, हम्म। इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो वो फिर हमारे ई कॉमर्स से शॉपिंग करता है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे हमने काम किया बहुत ज्यादा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हमने बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम किया कि यार हम लोग पहले तो एक तो इंटरनेशनल सेलर्स का एक पूरा डिवीजन ले गया है। यार इन पाकिस्तान में हर वो मतलब हर कोई ऑनलाइन स्टोर अगर बेच भी रहा है तो वो सिर्फ लोकल सेलर के प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसे ही। तो हमने उसको यूनिक इस तरह कर दिया, हम लोगों ने इंटरनेशनल सेलर के प्रोडक्ट भी लगाना शुरू कर दिए। तो हमारे पास ऐसी वजह रूट्स हमारे दुबई में भी थे, जब आप होलसेल कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं तो आपको दुबई के पूरे रूट्स होते हैं। तो हम इंटरनेशनल मार्केट को हमने टच किया, सारे इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स को। अब फिर हम प्रीमियम ब्रांड्स भी पाकिस्तान में लेके आए, फरारी लाए, बीएमडब्ल्यू लाए, और पोर्श डिजाइन लाए, वीवा मेट्रिड लाए, फिर जेबीएल, जाबरा, बोस, मार्शल, ये बड़े ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड को हम्म। लेके आए। अभी कोविड-19 के मसले में हम रुक गए, वरना हम पाकिस्तान में जो है दुनिया के टॉप 55 ब्रांड भी लेके आने वाले थे, अच्छा। जिसमें मॉन्ट ब्लैंक, जोल्ट, अरमानी, प्राडा, गुची, ये सारे ब्रांड हम लेके आ रहे थे पाकिस्तान। तो वो चीज होल्ड हो गई ऐसी बात इस सिचुएशन में। तो हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वगैरह, आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारी गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स देखी होंगी। बिल्कुल। तो हमारी यूनिक एक वो है प्रोपोजिशन हम दे रहे हैं कस्टमर को कि आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बना लो, वो भी गोल्ड की। हम्म। तो हम जब लेके आए पाकिस्तान तो उसमें पेनिट्रेट हमें बहुत अच्छा किया था। हम्म। तो वो आइडिया कहाँ से आया आपके पास कि आपने सोचा कि एक चीज चल रही थी कॉमर्स के में एक यूनिक गोल्ड, और एक तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है और उसके क्लाइंट भी डेफिनेटली कम होंगे और यूनिक चीज है, तो वो कैसे आपके माइंड में आया कि ये चीज मैं शुरू करूं? यार हम जब स्टार्ट में आईफोन वगैरह बेच रहे थे कि आईफोन का कस्टमर जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल कस्टमर होता है। हम्म। आईफोन का कस्टमर जो है वो ये कहता है मुझे पहले दिन चाहिए, लाख रुपए ऊपर ले लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा। पहले दिन चाहिए, सही है। तो अगर वो पहले दिन चाहिए के चक्कर में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी कितने टाइम पे ऊपर देते हैं किसी कलर के लिए। अभी आईफोन 7 जो आया वो जेट ब्लैक कलर में आया था हम्म। पहली दफा, उन्होंने एप्पल ने जेट ब्लैक कलर लॉन्च किया था। वो जेट ब्लैक कलर जो बेसिक प्राइस थी उसको तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास बिक रहा था, और जेट ब्लैक 3.25 लाख रुपए का कराची में बिका है पहला। अच्छा। सही है, तो आप सोचें 2 लाख रुपए जब वो एक ऐसी फजूल सी चीज के लिए ऑन पे दे सकता है कि कलर के उसको ऑन दे रहा है, तो यार वो 1-1.5 लाख रुपए में गोल्ड प्लेटेड क्यों नहीं करा देगा अपना फोन ऊपर? हम्म। क्या हमारी जो प्राइसिंग है, वो हमारी प्राइसिंग अगर फोन आप देखें तो 60,000 या 70,000 से स्टार्ट होता है, और 1.5 लाख तक हम प्लेटिंग चार्जेस है हमारे। ओके। कि अब जैसा फोन आपका वो फोन के उस मॉडल पे जा रहा होता है कि हर उसकी अलग प्लेट होती है। तो हमने ये चीज स्टार्ट की, पाकिस्तान में लोगों को लगता है, आपको भी लगता है, हमें भी लगता था पहले कि यार बहुत गरीब ऑडियंस है, कौन खरीदेगा पाकिस्तान में गोल्ड की चीजें। आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है लोगों के पास। और अगर पैसा कितनों के पास नहीं भी है ना, तो वो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना एक भरम का और शशके का, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्यों होता है कि आप हमेशा अपनी औकात से ऊपर रहना पसंद करते हैं। हम्म। देखिए अब आपकी, अब हमारे, या मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, मेरे पास जो वर्क फोर्स है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब 25,000 पे तनख्वाह है लेकिन फोन 40,000 का ही लेना है उसको, सही है, या 30,000 का फोन लेना है। अरे भाई तुम्हारी तनख्वाह 25,000, तुम कटवाओगे कैसे? अब वो हर महीने इतनी सैलरी कटवा रहा है तो उसको क्या बचेगा? क्या बचे? लेकिन क्या है कि मुझे नहीं, फोन यही वाला चाहिए। तो ये फोन एक ऐसी लग्जरी है कि इसमें हम्म। आप ओवर स्पेंडिंग करना चाहते हैं, तो हमने फोन से स्टार्ट किया कि गोल्ड प्लेटेड फोन लॉन्च किए। फिर वो हमने, हुआ ये था मेरे पड़ोसी के लिए बनाया पहली दफा, अच्छा। तो पड़ोसी को चाहिए था, उसने बोला यार कुछ यूनिक चाहिए फोन ना,
हमने उसको बना के मैंने इसको दे दिया ये कि यार इस तरह, पहले इसके लिए रिसर्च करनी पड़ी, ऐसी बात है, उसको बना के दे दिया। अब उसको जब दिया तो मैंने बोला शूट करके लगा देते हैं, वेबसाइट पे भी शायद बिक जाए। जब हमने लगाया तो बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स आया। फिर फोन्स के बाद हम लोगों ने पेनिट्रेट करना शुरू किया, हम लोग लैपटॉप्स पे गए, फिर आईमैक्स पे गए, एप्पल वॉचेस पे गए। फिर हम एक टाइम था हम इतना प्रीमियम चले गए थे क्योंकि आईमैक्स और मैकबुक उस रेंज पे चली गई थी कि हमने बोला यार ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, व्हाई नॉट वी गो टुवर्ड्स अफोर्डेबल लग्जरी। फिर हम लोगों ने जो है ना वो रिवर्स का गियर मारा, फिर हम लोग अफोर्डेबल लग्जरी की तरफ गए। इसके बाद हम लोगों ने कपलिंग्स भी लेके आए, पेन भी लेके आए, टिश्यू बॉक्सेस, होम डेकोर के आइटम, कैंडल जो स्टैंड होते हैं, इस तरह के हर 10-10 तक हमारे पास गोल्ड प्लेट। अच्छा। तो हम हर चीज गोल्ड की बनाते हैं और हमारी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 750 से और वो जाती है 1.3 मिलियन तक। ओके। पूरी कैटेगरी में 2500 प्रोडक्ट है इस वक्त इस कैटेगरी में, जो हमने एक फोन से स्टार्ट किया था। तो बढ़ते बढ़ते वो कैटेगरी को बढ़ाते गए और पाकिस्तान में सिर्फ हम ये काम करते हैं, उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है, हर चीज होती है, वो सारी चीज हम करते हैं। तो ये उसकी वारंटी होती है प्रोडक्ट की, आपकी गोल्ड प्लेटेड की भी वारंटी होती है कि आपका पूरा प्लेटिंग 1 साल तक कहीं नहीं हिलेगा, हिले तो आप हमसे फ्री में रिगोल्ड करा के देंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट खराब होती है तो वो भी हम आपको सही करके देंगे, वो अंडर वारंटी आपकी प्रोडक्ट। ओके। क्योंकि उसका रीजन ये कि जब हम ये कस्टमाइज करते हैं तो वो एप्पल की वारंटी उस पर खत्म हो जाती है, ठीक है, या अगर सैमसंग का फोन है तो सैमसंग की वारंटी उस पर खत्म हो जाती है, तो हम उसकी अपनी वारंटी देते हैं। तो उसमें हम कस्टमाइज करते गए, इस चीज को पोर्टफोलियो को बढ़ाते गए। पाकिस्तान में हम इकलौते जो ये काम करते हैं और ग्लोबली अगर आप रिसर्च करें तो टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, उसमें हमारा नाम आता है गोल्ड। ओके। और ये मैन्युफैक्चर वगैरह आप यहीं पे सब कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही या बाहर से यार करवाते इसमें मल्टीपल वेंडर्स हैं, इसमें कुछ चीजें पाकिस्तान में भी हो रही हैं, कुछ चीजें पाकिस्तान से बाहर की होती हैं। ओके। आप शेयर करना चाहें कौन कौन आपके क्लाइंट इसमें रह चुके हैं अच्छे, जिन्होंने आपसे परचेस किए हों? यार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हिज फैमिली, मतलब गिलानी फैमिली है, शरीफ फैमिली है, फिर आपकी मलिक रियाज एंड फैमिली है, और सफर सुपारी हैं यहाँ पे कराची में बड़े मशहूर हैं, साइमा बिल्डर्स, सही है, वो एहसन वो सलीम जकी उनके बेटे भी हैं, अब तो उनका इंतकाल हो गया सलीम जकी का। और बहुत सारे मतलब जितने बड़े एमएनएज हैं, मोहम्मद खान जुनेजो एमएनए बड़े मशहूर हैं पुराने, तो वो जितने सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको ये चीज बड़ी अपील करती है, क्योंकि देखिए हर बंदा चाहता है कि मैं जब किसी फ्रेंड सर्कल में बैठूं तो मेरे पास सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज हो। और अब सारे लोग मैक्सिमम क्या है 11 प्रो मैक्स 512 जीबी रख लिया होगा सबने, सही है, तो उसमें यूनिकनेस तो नहीं है आपके हाथ में। तो हम ये कहते हैं आप अपने आप को यूनिक कर लें, आप उसको गोल्ड प्लेट करा लें, और उसमें कस्टमाइजेशन अनलिमिटेड है कि आपको दिल होता है यार कोई डिजाइन बनाना, आपने हम कहते हैं गूगल से उठा के दे दें, हम वो सेम एज इट इज बना देंगे आपको। डिजाइनिंग आप 100% अपने हिसाब से करते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, डिजाइन, लोगोज, आपको जो दिल करता है, मतलब पूरा फोन आपका है, आपको जो दिल करता है आप हमसे बनवा लें। चलो जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। अच्छा अहमद, आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मार्केटिंग के अंदर, खुद ही मतलब कि मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, और नीड खुद ही आप क्रिएट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किस चीज की डिमांड आने वाली है या लोगों को जरूरत है। और मैंने और ज्यादा लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं देखा कि जो ओनर्स हों, सीईओज हों, वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहते। आप बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके पीछे किस तरह से आप कर रहे होते हैं? यार मेरी एक हमेशा से बिलीफ है कि अगर ओनर जो है वो कंपनी के वो इन्वॉल्व नहीं है खुद पर्सनली, तो वो कंपनियों को बहुत बुरी तरह डिक्लाइन होते हुए मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। उसका रीजन ये है कि देखें, आप जितना कंपनी के सगे होते हैं उतना कोई नहीं होता, कोई आपका एम्प्लॉय नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए, सही है। जैसे अब हमारी टीम है तो हमारी टीम में मुझे पता है कि मेरे कोर जो लोग हैं ना, गिने चुने 4-5 लोग जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, मुझे पता है कि हाँ यार मैं घर पे जाके सो भी जाऊंगा ना तो एक पीछे से काम कर रहे होंगे, मुझे टेंशन नहीं होगी, अपना काम ये संभाल लेंगे, अपनी टीम्स को ये संभाल लेंगे, नहीं तो मैं बड़ा सुकून में हो जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अभी जैसे आपने मुझे कॉल की, तो इस वक्त के सिनेरियो में मैं हमारे फोटोशूट एरिया में था, जो हमारे स्टूडियो बना हुआ है, वो वहां खड़े होकर मैं खुद सारी चीजें अपने हाथ से देख के करवा रहा था कि हम लोगों का ईद कलेक्शन पूरा लाइव होने जा रहा है। नहीं तो मैंने बोला यार मार्केटिंग टीम तो है, मैं भी हूँ भाई वहां पे, मुझे भी देखना है क्या करे क्यों। वो डे एंड पे हर चीज जो भी इस कंपनी में हो रही है वो उस ब्रांड इमेज को लेके चल रही है, जो जिस ब्रांड को मैंने बनाया। बिल्कुल। नहीं तो मेरे लिए बड़ा वो सेंसिटिव, हर चीज बड़ी सेंसिटिव होती है। ये जरूरी नहीं, ये भी नहीं है कि मैं अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता। कितनी ऐसी चीजें हैं जो वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हमारा उससे लेना देना नहीं है, फेसबुक की पोस्ट है, दूसरी चीजें, मेरा उससे लेना देना नहीं है, वो लोग करते नहीं है। हाँ लेकिन जो आइडिया बिल्डिंग है, स्ट्रेटजी बिल्डिंग है, अगर उसमें हम लोग अपना पार्ट नहीं देंगे तो कंपनियां कोलैप्स हो जाती है फौरन, क्योंकि फिर लोग आपके विजन को इतना अच्छा शायद आपकी तरह कैरी नहीं कर सकते। यू आर राइट।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इसी तरह से। अच्छा अहमद, मैं ये जानना चाहूंगा कि फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स आप क्या देख रहे हैं कोविड-19 के बाद, कि जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं? यार मैं तो पहले कहता था लोगों को, यार 5 साल में जो है ना ई कॉमर्स एक बूम दिखेगा पाकिस्तान में। हम्म। अब मैं 2 साल कहता हूँ। ओके। तो ये जब से ये मसला हुआ कोविड-19 का, उसका रीज़न ये है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया में ई कॉमर्स इस वक़्त बूम पे है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बहुत सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं जो इस वक़्त बूम देख रहे हैं। बाकी सारे लोगों ने अपने आप को श्रिंक डाउन करके, नैरो डाउन करके या तो ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं या बहुत नैरो डाउन किए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें कह दिया कि ई कॉमर्स कंपनियों को लाइसेंस है, आप ऑपरेट कराएँ। ओके। हमारे वेंडरों को लाइसेंस नहीं दिया, ओके। तो हम बेचेंगे क्या? कहाँ से ठीक लेंगे? है? तो अब बड़ा एक अजीब सा वो इनसेंसिबल सी बात है कि इन लोगों ने करी है। यार अब आप सेंसिबल बात तो करें कि वेंडर को खुलवाएँगे, वो हमें प्रोडक्ट देगा तो हम बेचेंगे ना। बिल्कुल। ये एक हम लोगों को इश्यू मुश्किल आता है। लेकिन हमारे केस में हम लोगों ने ये किया कि हम लोग कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम्म। हम लोगों ने जो है वेयरहाउसिंग कैपेसिटी अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। तो हमने सारे वेंडर्स जो बंद भी हैं, तो हमने इनको बोला भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। आप हमारे ऑफिस आएँ, अपने पास से आउटलेट से एक दिन जाएँ, हम्म। सेटिंग बनाएँ और सामान निकालें और हमारे पास यहाँ पे हमारे वेयरहाउस अच्छा। हमारे वेयरहाउसेस सिक्योर थे। हमने यहाँ तक उनको फैसिलिटी दी कि अगर आप अपना माल यहाँ से किसी और को भी बेचना चाहते हैं, तो ओके। हमारे पास आएँ, यहाँ पे सेफ पड़ा है आपका माल। यहाँ से वो वाला जो स्टॉक आपने जो सेल आउट कर लिया, वो रिटर्न ले लें और किसी को भी सेल आउट कर लें, ताकि एक चीज़ सेफ जगह पे शहर के बीचों-बीच आपके पास पड़ी हुई है, आप कभी भी आके तो हमने उनको फैसिलिटेट भी किया। तो हम्म। हमने एक बड़ा बिज़नेस मॉडल अपना रिवाइव किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा स्पाइक दिखा हमारी सेल में। मतलब हम लोग उसपे अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल्स पे आना शुरू हो गए कि हमारी मल्टीपल्स में सेल जाना शुरू हो गए माशाल्लाह। और ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ तक कि हमारी एड इस वक़्त बंद है। अच्छा। पिछले 15 दिन से टेलीमार्ट एड्स नहीं चला रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम ओवर पाइल्ड अप हैं, ओके। इस वक़्त के सिनेरियो में भी, ऑर्गेनिक भी। नहीं तो हम लोगों ने फिर अभी माशाल्लाह वो है कि जब अभी ग्रोथ वगैरह होना शुरू हुई, तो हम लोगों ने अभी हायरिंग भी चली है हमारी करंटली। जबरदस्त। ठीक है, तो हम लोग हायरिंग भी कर रहे हैं, हमने सपोर्ट में लड़के ऐड किए हैं, हम लोग वेयरहाउसिंग में ऐड कर रहे हैं लड़के मुस्तकिल। हम लोग अभी जो है टीम में भी लोग ऐड कर रहे हैं और भी। उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, हमारा प्रॉब्लम सब मेरा प्रॉब्लम तो नहीं, मैं कहता हूँ मेरी एक हमेशा से वो विज़न है कि किसी भी वजह से आपके सर्विस स्टैंडर्ड्स कुछ दिनों के लिए भी डाउन नहीं होने चाहिए। हम्म। नहीं तो भाई सर्विस स्टैंडर्ड को लेके चलना है। बीच में हमारे पास इनिशियल 1 डेढ़ हफ्ते का बैकलॉग भी आया, इश्यूज़ भी आए। उसका रीज़न ये थी, अचानक इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, हम्म। टीम कम थी या आधी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, आधी नहीं आ पा रहे हैं, किसी के घर में सिस्टम का इश्यू है, किसी के घर में इंटरनेट का इश्यू है। आपको पता है ये चीज़ें बहुत सारे बिल्कुल। हाँ। सिनेरियो होते हैं, जब वर्क फ्रॉम होम कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अब वो ऐसे-ऐसे चीज़ें वो सही होना शुरू हुई, इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कोरियर कंपनियों ने स्टार्ट के दिनों में बोला कि यार 3-4 दिनों में कि यार हम पार्सल नहीं लेंगे। 3-4 दिनों के बाद जब वो पार्सल लेने आए, तो हमारे पर लोड इतना आता है, फिर कंफर्मेशन जो हो रही है, अच्छी हो रही है। हम्म। आपको पता है पाकिस्तान में आज तक मैनुअल कंफर्मेशन होती हैं, हम्म। सही है? जो कि होनी नहीं चाहिए, दुनिया जहाँ में नहीं होती। अब हमने भी उसको ऑटोमेट कर दिया। ओके। अब इस सिनेरियो में हमने तकरीबन चीज़ें अपनी ऑटोमेट कर दी हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको जब स्केल करना है, तो आपको चीज़ें ऑटोमेट करते हुए जाना है, वरना आप स्केल नहीं कर सकते। तो इस वक़्त के सिनेरियो में अगर आप देखें, ई-कॉमर्स अगला 1 साल अगर ये इसी तरह रहा सिनेरियो, ये अभी हम्म। हमें हमें जो इंटीमेशन है वो है कि 30 जून तक ये लॉकडाउन रहेगा सिंध में। ओके। सही है, सिंध आपकी पूरी इकोनॉमी चला रहा है। सही है, हम्म। सिंध में आपका कराची आता है जो हर चीज वही चला रहा है, सारी बड़ी कंपनी यहाँ से ऑपरेट कर रही है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस सारे के सारे यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। सही है, कराची के सब कराची बेस्ड है, चाहे वो टेलीमार्ट हो, दराज हो, ये वो हो, गो टू हो, होम शॉपिंग, आई शॉपिंग, सब कराची बेस्ड है। ऐसे ही। तो ये कोई ऐसा ऑनलाइन स्टोर नहीं है। एक आधे हैं मेगा डॉट पी के और शॉप हाइप वाले जो लाहौर से ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो भी बहुत पुराने ई कॉमर्स प्लेयर है, उनके पास शायद इतना वॉल्यूम भी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि वो इतनी बड़ी वो इकोनॉमी शिफ्ट नहीं ला सकते। प्लस कराची वालों के लिए हमेशा बेनिफिट ही होता है कि आप हर प्रोडक्ट यहीं पे लैंड होता है, हम्म। यहीं पे आता है पोर्ट पे और आपके पास ही सबसे अच्छी प्राइस होती है, यहीं से पूरे अपर कंट्री में जाता है। ऐसे ही। नहीं तो आपके लिए बेनिफिट हमेशा होगा। तो ई कॉमर्स अगले 1 साल में आप देखेंगे इतना खतरनाक तरीके से पाकिस्तान में बूम करने वाला है। अगर अगर इसमें एक लिमिटेशन भी है। मुझसे एक सवाल हमेशा आता है कि यार आपको क्या लगता है लोग अभी तो ई कॉमर्स से ले रहे हैं क्योंकि रिटेल बंद है। हम्म। नहीं है तो ई कॉमर्स पे जाना ज़रूरी हो गया है कि यार पहले 7-8 दिनों में 10 दिनों में लोग सैनिटाइज़र, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इस तरह के लेते हैं, मास्क वगैरह। इसके बाद हमने वो शिफ्ट देखा कि हम्म। लोगों को अब जब देखा ना कि यार ये तो अब लंबा बंद कर दिया इन नंबर। लोगों ने, तो लोगों ने फिर फैशन भी खरीदना शुरू कर दिया, फ़ोन्स भी खरीदने शुरू। एलईडी अभी अभी एक कस्टमर आया, वो 2 लाख रुपए की एलईडी खरीद के ले गया। इस सिनेरियो में आप सोचें एलईडी खरीद के ले गया, जो घर में बोर हो रहे हैं, चीज़ नया चाहिए, सही है? तो वो हमारे हेड ऑफिस से भी पिकअप कर रहा था, मैंने देखा कि इतना बड़ा एक एलईडी पड़ी हुई है, तो मैं उसको देखता हुआ गया। तो अब आप सोचें लोगों ने हर चीज़ खरीदना शुरू कर दी। लेकिन इस वक़्त पैंडेमिक के बाद क्या होगा? हम्म। रिटेल खुलेगी फिर क्या होगा?
पहली चीज रिटेल जब खुलेगी ना तो लोग पहला 1 महीना बड़ा रिलक्टेंट होंगे मार्केट में जाने। उसका रीजन ये है कि एक आपने एक जो फेयर है ना, इंसान जो है ना सबसे ज्यादा बुरा जो उसके लिए होता है ना वो फेयर होता है। और फेयर के चक्कर में आप दुबई देखें, दुबई खोल दिया उन्होंने, पूरा मॉल्स खाली पड़े हैं, क्यों? लोग डर रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। ऐसा ही, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान में खैर उल्टा सिनेरियो, पाकिस्तान में हमारे लोग इतना डरते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट्स को प्रेफर नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार हम किसी जो रिटेल दुकानें इधर उधर जो होती हैं मार्केट के अलावा, उनसे हम खरीद लें कि वहाँ रश नहीं होता। लेकिन वो मार्केट्स में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कोई एसओपी नहीं होती है, कोई ऐसा वहां ही। पे हेल्थ हाइजीन कोई फिक्र नहीं करता है इस चीज की। तो वो लोग मार्केट में पहले 1 डेढ़ महीना तो जाएंगे नहीं। हम्म। हमारा खुद का रिटेल डिवीजन हर्ट हुआ है, हम लोग ठीक ठाक, हम लोगों को वहां पे वो हिट आई है रिटेल पे। लेकिन वो जो रिटेल का जो स्पाइक था उससे ज्यादा हमने ई कॉमर्स में देख लिया, तो मेरे लिए सर्वाइवल अलहमदुलिल्लाह आसान है, तो हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब लोग रिटेल 1 डेढ़ महीना और नहीं जाएंगे, हम्म। तो ई कॉमर्स पे अगर आज जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों ने कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट विद द बेस्ट प्राइस एट द बेस्ट सर्विस, विद द बेस्ट सर्विस, हम्म। अगर ये सिनेरियो इसने बना दिया ना कि प्रोडक्ट भी जेन्युइन है, प्राइस भी अच्छी है और सर्विस बेस्ट दे दी उसको, तो इसके बाद वो कस्टमर के पास कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट नहीं बनता कि वो ई कॉमर्स पे उस प्लेयर को छोड़ के रिटेल की तरफ वापस जाए। क्योंकि देखिए ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है, मैं कहता हूँ वो होता है ना मुंह को लगाने वाली बात, कि आपके मुंह को एक चीज लग गई, इसका आपको एक आदी हो जाते हैं आप। आदि हो तो जाता ई कॉमर्स एक कन्वीनियंस की दुनिया है। मेरा केस में मैं अली एक्सप्रेस से इतनी शॉपिंग करता हूँ कि दुनिया में कोई नहीं करता होगा इस है। चीज अच्छा। का ना। मैं अली एक्सप्रेस से आज तक 7,500-8,000 आइटम खरीद चुका हूँ। सही है। जी 7,500-8,000 आइटम बहुत होते हैं, मतलब मैं डेली के बेसिस पे ऐसा होता है, बैठे हैं ऑर्डर कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सही। ठीक है, अब वो एक जो आदत लग गई है ना कि यार अब तो हम्म। डेली कैसी आदत लगी कि डेली जो है ना बैठ के रात में कुछ ना कुछ ऑर्डर करना ही करना है। ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, तो ये जो इस तरह के काम, तो आपने अच्छी सर्विस देनी है तो हम्म। लोग हमेशा शिफ्ट रहेंगे। ई कॉमर्स में इस वक्त गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है ई कॉमर्स को लेकर। बिल्कुल। ठीक है, उसका रीजन ये कि ई कॉमर्स पे लोड आ गया पूरा, हम्म। और आपको आखिरी जो होता है लास्ट रिजॉर्ट जो होता है, वो आपको वो दिखा यही है कि ई कॉमर्स ही जो है भाई इकोनॉमी चला सकता है शायद बाद में, जब हम्म। रिटेल पे हमें हिट होगी तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ई कॉमर्स पॉलिसी में भी काम कर रही है, दूसरी चीजों में भी काम कर रही है कि हम इसको स्ट्रक्चर में ले आए। इसी हम्म। तरह अब जब सारी चीजें गवर्नमेंट जब फोकस करना शुरू करेगी ना ई कॉमर्स पे, उसके बाद जो बूम ई कॉमर्स देखेगा वो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके चॉकलेट। बावजूद प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान इज एन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। सही है, पाकिस्तान में तकरीबन चीजें अनडॉक्यूमेंटेड, ऐसे ही। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो मैंने आपको बोला ना $1 बिलियन भी नहीं है, वो हाँ। इसलिए नहीं है कि हम डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हम्म। वरना अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट कर लें, ये फेसबुक पेजेस और जो इंस्टाग्राम पेजेस जितना माल बेच रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ ऐसे फेसबुक पेजेस को जानता हूँ जो सिर्फ पेज है, वेबसाइट भी नहीं है उसकी, अच्छा। दिन के हजार हजार ऑर्डर निकाल रहे हैं वो। अच्छा। सही। दिन का 1000 ऑर्डर बोलते किसको है यार, हद होती है दिन का 1000 ऑर्डर वो निकाल रहे हैं। सही है, और वो फेसबुक पेजेस बेसिक ऑपरेट कर रहे हैं। हम्म। कितने ऐसे खवातीन को मैं जानता हूँ कि दिन के 300-400 ऑर्डर कर रही हैं, और किस तरह शॉप्स वाले ग्रुप में लिख दिया, हाँ। और जो सोल सिस्टर्स है उस ग्रुप में डाल दिया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, या कहीं किसी ग्रुप पे जाकर लाइव सेशन एक कर लिया कि प्रोडक्ट मेरे पास ये पड़े हुए उसको दिखा दिया, और 300-400 ऑर्डर दिन के कर रहे हैं। तो आप वो जो डॉक्यूमेंट वो जो कर सकते थे इन आइटम को, इन प्रोडक्ट, इन लोगों को, हम्म। वो आपने कभी गवर्नमेंट ने नहीं किया ना इसको सोचा। और इसको ट्रैक करने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने तो गवर्नमेंट वालों को बोला सिर्फ कोरियर से डेटा ले लो। बिल्कुल। ऐसे ही। ठीक है, वो कोरियर के थ्रू भेजेंगे ना, सीओडी करेंगे ना यार। तो ये सारे सीओडी पे, इनको प्री पेमेंट तो कोई देगा नहीं। नहीं। सिर्फ प्री पेमेंट वैसे भी जो करेगा तो प्री पेमेंट के केस में इनको रजिस्टर होना पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके उनके पास गेटवे लगेगा। सही है, तो गेटवे की टेंशन ना लो, आप सीओडी का सिर्फ डेटा इनसे ले लो, आपको पता चल जाएगा टोटल सीओडी कितने जितनी मिलियन होगी। की है, कितने बिलियन की है। बिल्कुल। तो वो आसान चीजें, अब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, चीजें ट्रैक हो रही है, और हम्म। ई कॉमर्स अगला बहुत ज्यादा एक अच्छा लैंडस्केप आगे मुझे दिख रहा है, अगले 2 साल बहुत जाएंगे। प्लस बहुत सारी ऐसी डिजिटल इंडस्ट्रियां हैं, ई हम्म। कॉमर्स बिल्कुल ग्रो करेगा, बहुत सारी डिजिटल इंडस्ट्रियां हैं जो बुरी तरह कोलैप्स कर रही हैं इस वक्त। अच्छा। सही है, जिसमें सबसे बड़ा इशू राइड हेलिंग का है इस वक्त के सिनेरियो में। बिल्कुल। राइड हेलिंग कंपनियां पागल हो गई हैं, करीम हम्म। ने 31% बंदा कल ले ऑफ किया, ऐसे ही। 31% ऑफ हिज वर्क फोर्स उन लोगों ने ले ऑफ कर दिया। हम्म। उसका रीजन ये, ऑपरेट नहीं करेंगे तो आप किस तरह करेंगे? कितने ऐसे फैशन के अपैरल के ब्रांड है, रिटेल तकरीबन लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है। कितना बड़ा रिटेल एक ब्रांड है अपैरल का, हम्म। उसने थोड़े दिन पहले 550 लोग निकाले थे। कल की न्यूज ये है कि अब वो जो है 750 और लोग निकालने जा रहे हैं। तो। तो ये एक रीडर प्रॉब्लम ये है, उस कंपनी का पेरोल जो है महीने का 56 करोड़ है। हम्म। ठीक है, तो करेंगे। 560 मिलियन हम्म। उसका पेरोल है महीने का।
तो अगर जिस बंदे का पेरोल है वो घर से तो बैठ के नहीं पालेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए काम करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में ब्यूटी है ई कॉमर्स की कि आप लोकल मार्केट के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों को वेंडर्स चाहिए होते बिल्कुल हैं। मेरे डेफिनेटली। सिनेरियो में बहुत रेयर ऐसा हो गया कि वेंडर्स को हमने इनेबल कर दिया, बोला स्टॉक रख दो, सारी उनको फैसिलिटीज दे दी, तो वो इनेबल हुए और उन लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन तकरीबन ऑनलाइन स्टोर्स इस वक्त ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है, वो कह रहे हैं हमारे वेंडर बंद पड़े, हम कैसे प्रोडक्ट दें आपको। ऐसे ही। तो वेंड और वेंडर के पास भी लिमिटेड प्रोडक्ट है। हम्म। हमारे वेंडर्स मुस्तकिल आउट ऑफ, हमारे पास माशाल्लाह फ्लो अच्छा है, वेंडर्स मुस्तकिल आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं नया माल कब आएगा, कह रहे हैं जब देखो अल्लाह करे पोर्ट खुले या वो हवाई जहाज खुल जाए, सामान आना शुरू हो जाएगा। तो हम्म। एक टाइम के बाद आपके पास ये डेडलॉक भी आ जाएगा। तो आज अगर मेरे पास कोई चीज बिक रही है, हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर वो स्टॉक आउट हो चुके हो सारे लोग, तो और आप कितना स्टॉक रखेंगे। और अहमद इसमें आई थिंक प्राइजेस भी फिर इंक्रीज हो जाएंगी जब स्टॉक इनके पास कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी। क्या चीज प्राइजेस भी फिर इंक्रीज होने का वो है कि हो गई है, हो प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। देखिए हमारा तो जंग चलती है वेंडर्स से, लोगों को लगता है हम मार्केट प्लेसेस जो है वो प्राइस स्पाइक अप करके बेच रहे होते हैं, हम लोग बेसिक मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे जो मार्जिन बहुत ज्यादा फ्लैशी बड़े बड़े मार्जिन नहीं होते हमारे कोई, हम्म। तो हम लोग बड़े सिलेक्टेड मार्जिन, और हम यहाँ डेली जंग चल रही है हमारे हर वेंडर से कि यार ये तुम इतने का देते थे, तुमने नया स्टॉक तो मंगाया नहीं है, तो महंगा क्यों दे रहे हो भाई हमें। हाँ। अब सैमसंग पाकिस्तान ने 22% प्राइस इंक्रीज की अपनी, 22%। सही। हुआवे हुआवे ने भी प्राइस इंक्रीज की, लेकिन हुआवे ने कम इंक्रीज की, और उन लोगों ने दूसरी चीज क्या की, बोला भाई रिटेलर को हम आप लोगों को 7% या 6% मार्जिन देते थे, अब हम्म। हम उसका आधा देंगे, 3% देंगे आपको। तो अच्छा। वो हमारा मार्जिन भी खा गया। हम्म। सही है। तो हुआ क्या, अब हम लोग जो हमारी कोशिश होती है कस्टमर को हम सस्ता दें, बिल्कुल। अब वो हम सस्ता कैसे दें, अपनी जेब से दे तो होगा। तो हर चीज महंगी होती जा रही, क्योंकि रेट अब क्वांटिटी का वही सप्लाई डिमांड का रूल है बिल्कुल। कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई जिसके पास है वो हम्म। अपने रेटों पे बेच रहा है। जिसके बाद आईफोन 15-15 20-20 हजार रुपए महंगा बिक रहा है आईफोन, ऐसे ही। कितने सिनेरियोज में इससे भी ज्यादा बिक रहा है। जो हम्म। ज्यादा रनिंग मॉडल्स थे वो ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। और कितने ऐसे फोन हैं, मैं जानता हूँ वो फोन मार्केट में इस वक्त, मतलब एक चीज 54 की रिटेल प्राइस है, तो हम लोगों को वो एक परसेंटेज पे मिलती है पीछे, वो 54 की जगह 55 और 56 की बिक रही है भाई मार्केट में, हाँ। और लोग ले रहे हैं। हाँ। और हम जैसे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नाक में दम किया हुआ है कि हमें बस प्रोडक्ट दो, हम हमें सस्ता बेचना है। बिल्कुल। तो हम अभी भी आप देखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास रिटेल प्राइस पे नहीं लगी हुई, अच्छा। अभी भी मैं सस्ता बेच रहा हूँ, अभी भी। मतलब आपको सैमसंग का कोई फोन जो मैं कह रहा हूँ फिफ्टी हम्म। फोर का है, वो 52 का बेच रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे। अच्छा। सही है। और मैं और पीछे लड़ रहा हूँ कि मुझे और पीछे मार्जिन दो, मेरा जो होता था, ताकि मैं इसको और स्लैश करूँ, ताकि इस टाइम में जो मुश्किल टाइम है, लोगों के पास पैसे वैसे ही कम है, मैं उनको प्रीमियम क्यों चार्ज करूँ यार। और वो बिल्कुल। प्रीमियम भी मैं नहीं लेके जा रहा हूँ घर पे, वो हम्म। प्रीमियम कोई और घर पे लेके जा रहा है, और मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमें पिच होते हैं, यार हम्म। ये प्रोडक्ट आप बेचेंगे, ये जेन्युइन है, ये है वो है, हम उसको सिर्फ इस चक्कर में नहीं बेचते कि वो महंगा बिकेगा, तो हम उसको कहते हैं हम नहीं बेचेंगे सही। रिटेल से ऊपर नहीं बेचेंगे। ओके। अच्छा अहमद, ऑनलाइन पेमेंट पे क्या चेंजेस आए कोविड-19 के बाद? ऑनलाइन पेमेंट बढ़ी है या वैसी है जैसे पहले चल रही थी? ट्रस्ट बिल्ड हुआ ज्यादा लोगों का? यार ऑनलाइन पेमेंट का पाकिस्तान में जो स्कोप है इस वक्त भी, वो बहुत बुरा है यार। उसका रीजन ये है कि आपके पास इनकॉम्पिटेंट पेमेंट गेटवेज है, इनकॉम्पिटेंट। मैं इतना अच्छा। क्लियर वर्ड आपको बोलूं, मैं तो उस दिन मुझे एक शख्स ने पूछा है पेमेंट गेटवेज पाकिस्तान में, वो ये वाला पेमेंट गेटवे के एक्स पेमेंट गेटवे था कैसा है, मतलब पैथेटिक। मैंने उसको रिप्लाई में ये लिखा था। सही है। उसका रीजन है, मैं इस चीज में बड़ा वोकल हूँ। उसका रीजन ये कि फैंसी जो है ना, वो सेटअप में बैठ के मैरियट में मूव एंड पिक में एक सेशन करना और हम्म। बोलना हमने ये कर दिया पेमेंट गेट में, वो कर दिया, और पीछे ब्रैकेट पे हमें पता होता है हम हंस रहे होते हैं यार ये क्या बातें कर रहे हैं। सही ये बात। उसका रीजन है कि पाकिस्तान में देखिए प्री पेमेंट्स कभी भी नहीं बढ़ सकती। अभी एक टाइम पे ई कॉमर्स पॉलिसी में जो पॉलिसी ड्राफ्ट हमारे पास आया था, तो हम उस पर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, सारे जो मेजर 3-4 बड़े प्लेयर्स थे हम्म। हमारे डिस्कशन। तो उसमें इन लोगों ने क्लॉज डाला था कि 5,000 से ऊपर सीओडी नहीं होगी। अच्छा। सही है। हाँ, ये इन लोगों ने कमाल, पहले तो उन लोगों ने बोला था एक इससे पहले ड्राफ्ट पहले सीओडी नहीं होगी, सही है, और सिर्फ प्री पेमेंट होगी। तो हमने उनको ये पिच किया, हमने बोला यार आप कैसी, मतलब कुछ तो आप सेंस बनाए अपनी बातों में। आप अपने पेमेंट गेटवेज को जाके देखें, हम्म। बिल्कुल फारिग पेमेंट गेटवे आपके बने हुए हैं। तकरीबन पेमेंट गेटवे 3D सिक्योर नहीं है। 4 दिन तो सिर्फ वो ऑर्डर कंफर्मेशन में लेते हैं हमें बताने में कि यार हाँ वाकई इसकी पेमेंट आई है या कैंसिलेशन है, सस्पिशियस है, क्या है वो। तो ये तो बिल्कुल। वो 4 दिन तो पहले ये लेते हैं। हम्म। एक तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, कस्टमर को हम बोलते हैं प्री पेमेंट करो। सही है। अगर कस्टमर ने कर दी प्री पेमेंट, तो पहले हम उसको 4 से 5 दिन रुलाते हैं
कि भाई अभी बैंक ने हमें कंफर्म नहीं किया कि आपके पैसे आए भी हैं कि नहीं आए। ये वो कस्टमर रुल रहा होता है, कस्टमर कहता है यार अजाब हो गया मनुष्य, मैंने इसको ऑर्डर दे दिया यार, अब वो प्रॉब्लम क्या, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ने 5 दिन में मुझे क्लीन चिट दी, तो उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला कि हाँ यार अब मैं अपना प्रोसेसिंग टाइम लूंगा जो मैंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है 3 से 4 दिन या 4 से 6 दिन, 2 से 3 दिन, अब मैं अपना, वो कहता है यार मैं तो बर्थडे के लिए किसी के लिया था या मुझे अर्जेंट नीड थी, अब मैं क्या करूं, तो हम कहते हैं सर अगर रिवर्सल पे जाएंगे तो 9 से 15 दिन का टाइम है, 10 से 15 दिन आपके, 10 से 15 दिन रिवर्सल में लेता है बैंक, तो कोई क्यों यूज करना चाहेगा प्री पेमेंट, हम कस्टमर को मुंह पे कहते हैं सर प्री पेमेंट मत करना, बैंक ट्रांसफर कर देना, प्री पेमेंट करनी है ना बैंक ट्रांसफर कर देना, ये ना करना, देखो गेटवे आईपीसी आप यूज करेंगे तो आप रुल जाएंगे और आपको रुलाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। डेफिनेटली कितने सिनेरियोज में ऐसा होता है, कस्टमर कहते हैं यार मुझे तो रिवर्सल जल्दी चाहिए, हम कहते हैं सर आप छोड़ दो, हम आपको बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल नहीं कर रहे, वो पैसे हमारे होगा, हम आपको बैंक ट्रांसफर करते हैं, इंस्टेंट मिल जाएंगे आपको, ताकि क्यों हमें कस्टमर को फैसिलिटेट करना होता है, वो कस्टमर वो चीज को नहीं समझता। प्री पेमेंट पहले भी पाकिस्तान में बहुत बुरी रही है, आगे भी जब तक कुछ साउंड पेमेंट पार्टनर्स नहीं आएंगे पाकिस्तान में, कुछ गेटवेज इस वक्त अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेंट आपकी कंफर्मेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है कि कस्टमर को आप इंस्टेंट कंफर्म तो कर सके कि यार आपका ऑर्डर आया, पेमेंट प्रोसेस हुई नहीं हुई, 1 घंटा ले, 2 घंटा ले, 4 घंटे, 6 घंटे, अरे दिन ले लो भाई, लेकिन आप 4 से 5 दिन मांगते हैं, फिर कुछ सिनेरियोज में आपको पता है 5 से 7 दिन भी लगते हैं, कभी 8 से 10 दिन बाद भी कंफर्मेशन आती है। इनिशियली हम लोगों को जैसे पता, हम बहुत ज्यादा कस्टमर फोकस थे, हम लोगों ने बोला यार हम तो कस्टमर को डिस्पैच करेंगे, आ जाएगी कंफर्मेशन बैंक से, हम लोगों को टोटल पड़ी थी हिट 32 लाख रुपए की, 3.2 मिलियन की हिट, वही हमने कस्टमर्स को भेज दिया प्रोडक्ट, बैंक ने रिवर्सल मार दिया, ठीक है, तो हमने बोला यार हम क्या करें, बैंक से लड़ाई हुई हर चीज है, लेकिन वो चीज आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो सकी, ठीक है, वो चीज एज इट इज वो गए, आपके पैसे उड़ गए हवा में, और हुआ क्या कि हमने तो कस्टमर को प्रोडक्ट देना था, तो हमने फिर आपने बोला सही है, अब हम लोग भी सेफ चलेंगे, हम कस्टमर्स के लिए जो बैंक का एसओपी हम उसको फॉलो करेंगे, और बैंक के एसओपी कितना है जो हम उसको बता देंगे कि यार ये तरीका है, बैंक बोलता है इस तरह, पर अगर सस्पिशियस मार्क हो जाती है ट्रांजैक्शन, वो होती रहती है मुस्तकिल, बड़ी ट्रांजैक्शन को बैंक अक्सर सस्पिशियस मार्क कर देता है, और सस्पिशियस पे वो हमें कहता है कि कस्टमर से कार्ड की डिटेल लो, उसको बोला अपने कार्ड की पिक्चर भेजे, 4 आखिरी के कैरेक्टर्स पे उंगली रख ले, और अपने एनआईसी की पिक्चर भेजे, हम उसको वेरीफाई करेंगे, यार कोई ये चीजें लेने की आप बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और जब मुझे कितनी दफा ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने 5-6 दफा ऐसा हुआ है, कस्टमर ने मुझे रीच आउट किया कि यार ये कोई स्कैम तो नहीं है, आपके लड़के कर रहे हैं, आपको नहीं पता, फिर हमने बोला नहीं भाई हमारा स्कैम नहीं है, ये बैंक वाले हैं, जो आईपीजी वाले, ये उनकी हरकतें हैं जो जिसकी वजह से हम लोगों को, उनके एसओपी है, वो कहते हैं ये चीजें होंगी तो हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। इस तरह के अगर इश्यूज होंगे पेमेंट गेटवेज में, सारे पेमेंट गेटवेज में, इररिस्पेक्टिव कोई भी हो, वो मैं सबसे काम किया है, ठीक है, सारे पेमेंट गेटवेज का यही मसला है, अगर सब में यही इशू होंगे तो आप कैसे, मैं नहीं कहता कस्टमर को कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, प्री पेमेंट करो ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ प्री पेमेंट करनी है बैंक ट्रांसफर करो, वहां आपको चार्जेस भी कम लगते हैं, और इंस्टेंट हमारी तरफ से भी आपको रिप्लाई मिल जाता है, और हर चीज फौरन हो जाती है। बिल्कुल कस्टमर कन्वीनियंस के लिए हर एक कस्टमर पैसे देने को तैयार है, लेकिन अगर पैसे वो चार्ज कर रहे हैं आप 2.5%, 3%, 3.5% वाले गेट फीस भी हैं, आपने इतने ज्यादा पैसे चार्ज तो सर्विस तो देना है आप। और प्लस मैं तो ये कहता हूँ सारे, मैं तो बीच में कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको अपने प्री पेमेंट्स को बढ़ाना है, तो प्री पेमेंट को बढ़ाने के लिए आपको एक चीज तो पहले ये करनी है कि यार आप जो मार्केटिंग स्पेंड है ना आपका, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो ये आप लोग, हर बैंक के पास बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं डिस्काउंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कैंपेन चलाते हैं हम लोगों के साथ, और फिर कहते हैं यार हमारी तरफ ट्रांजेक्शन हो, मतलब इससे अच्छा है कि आप जो अपना एमडीआर है ना उसको मार्केटिंग कॉस्ट समझ के चार्ज कर लो, तो आप एमडीआर आपका 0 हो जाएगा, सही बोल रहे या 0 हो जाए, या आधा % कर लो, या 1% कर लो, वो सेंसिबल बनाओ, कस्टमर के लिए इतना आसान हो जाए, वो बोले हाँ यार इसके भी सेम पैसे हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी चल यार, फ्री पेमेंट कर देता हूँ। जब वो, अब मेरे केस में मेरे एवरेज कार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ये मेरे पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो आईफोन भी बिक रहे हैं, ये चीजें, अब लाख रुपए का भी अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है मेरे पास, उस पर 2.5-3% एमडीआर का मतलब है 2.5-3 हजार रुपए यार, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और कस्टमर जब एफडी कराते हैं तो वो बैंक ट्रांसफर कराते हैं तो 100 प्लस एफडी का टैक्स लगता है, उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो ज्यादा तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, वो कहता है यार मैं बैंक ट्रांसफर करा लेता हूँ, और हम भी इसको यही पिच करते हैं, नहीं तो आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है तो आप फ्री पेमेंट बढ़ा सकते हैं। हमने बड़ा लड़ झगड़ के गवर्नमेंट से बात की हर चीज की, हमने बोला 50,000 पे इसको लिमिट करो अभी सीओडी को, 50,000 से ऊपर की सीओडी ना हो, लेकिन
आप 3 साल का हमें टाइम दो, 3 साल में हम इसको ज़ीरो करना चाहते हैं, लेकिन 3 साल में अपने पेमेंट गेटवेज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले आओ, हमें कोई मसला नहीं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसके अंदर के एक तो उनको आसानी मिले और चार्जेस उसमें कम से कम हों, तो देखिए फैसिलिटेट करना है ना मेन चीज़, तो अगर उसमें भी ये कमाने लगेंगे, तो किस तरह से चीज़ें चलेंगी। अहमद एक तो चीज़ आपको शिफ्ट करवाना है ना, हाँ, शिफ्ट के साथ आपको शिफ्ट जब आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मूव कराना है, तो आपको वहाँ पे ईज़ दिखाना है, इतनी अच्छी चीज़ें दिखानी है, हाँ, फैंसी और अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें दिखानी है कि वो बोले हाँ यार मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ, ये काम भी कर सकता हूँ। आप वहीं पे कस्टमर को पहले एमडीआर पे रोक देते हैं, इसके बाद माशाल्लाह सर्विस इतनी अच्छी है कि हम जैसे प्लेयर भी उनको कहते हैं यार ये मत करना बस। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, दैट्स द रीज़न कि वो लोग नहीं शिफ्ट हो पा रहे। इतना टाइम हो गया पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को आप लोग पुश कर रहे हैं, इतने अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं, मगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग के ऑनलाइन पेमेंट को। अहमद आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी करंट सिनेरियो जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत से बॉयज़ हैं जो ले ऑफ कंपनीज़ ने कर दिए एम्प्लॉइज़ को, और यंगस्टर्स हैं जो अपनी एजुकेशन अभी जैसे बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। उनको आप आगे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आगे 4-5 साल जो आप देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें चलेंगी, किस तरह से चीज़ें डायनामिक चेंज हो रही हैं? क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं जो वो अडॉप्ट करें और आगे लेके चलें? यार ये मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ होती है, दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, कितनी दफ़ा हमारे पे भी ऐसा होता है कि यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये स्लो हो जाती हैं चीज़ें। तो उस जो हमारे फादर भी एक चीज़ कहते हैं कि जब मंदा होता है ना, मंदा मतलब जो स्लो टाइम होता है लाइफ़ का या कारोबार का, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंसान का दिमाग चलना चाहिए। और ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि आगे मुझे क्या करना है, जो मैं कर रहा था इसका मतलब ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है। सिर्फ ये इससे मेरा घर नहीं चलेगा, इससे ये मेरा कारोबार नहीं हो सकता सिर्फ। मुझे आगे सोचना है। तो आज के सिनेरियो में अगर कोई लोग जिनको ले ऑफ किया गया है, वो आज के सिनेरियो में घर पे सोचें कि यार हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल इस तरह बाउंड ना हो जाएँ एक जॉब पे ही कि हुँ, यार मैं सिर्फ एक जॉब कर रहा हूँ और कल मुझे उससे ले ऑफ कर दिया गया, अब मेरे पास पैसे नहीं होंगे या मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग आप पढ़ लें, हुँ, हो सकता है कि डिजिटल वर्ल्ड आगे जा रहा है। अब बहुत बिल्कुल। ज़्यादा पेस है, कोविड-19 के बाद बहुत पेस में आगे जा रहा है। तो आज का टाइम बहुत अच्छा है कि अगर आप उसको सीख लें, अगर आप उन चीज़ों को लर्न कर लें, क्योंकि हुँ, अभी आप देखें हर जगह डिजिटल एजेंसी खुली हुई है। जी, अब और खुलेंगी, हर जगह ऑनलाइन स्टोर अब और खुलेंगे। हो सकता है आप डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दें, हुँ, डेवलपर बन जाएँ, ऐप डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दें। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वो आसान चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। वीडियो के काम आप अगर सीख लें, तो ये डीओपी बन जाएँ, कुछ भी बन जाता है। तो वो जो-जो चीज़ें हमारे डिजिटल वर्ल्ड को फैसिलिटेट करने के लिए भी है ना, जितनी वो टास्क, वो हुँ, सारी चीज़ें अगर आप सीख लेंगे, तो आपको आज आप सीखें, कल आपको इंशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। प्लस हो सकता है फिर बहुत सारे फ्रीलांस मेरे दोस्त यार हैं, बहुत सारे फ्रीलांस काम करते हैं, कोई फोटोग्राफर बना हुआ है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, किसी डिजिटल एजेंसी खोल ली है, क्या-क्या गूगल के कोर्सेज़ पे एडवर्ड्स के दूसरी चीज़ों के वो कर लिए, दे वो सर्टिफिकेशन मिल गई और अब जो है अपनी एजेंसी चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं। कितने तो ऐसे हैं जो जॉब पे थे, उनका काम अच्छा हो गया, जॉब भी छोड़ के कह रहे हैं नहीं घर पे सुकून से काम करते हैं ना फिर। ठीक है? तो ये चीज़ें हमेशा आपको ये टाइम अच्छा है लर्न करने के लिए। अगर आप इस टाइम में लर्न नहीं करते और अपनी सिर्फ किस्मत पे रोना शुरू कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्लस बहुत सारी ऐसी कंपनी हम लोग हैं, हम लोग भी एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए। ओके, एक पूरा एफ़िलिएट मॉडल है हमारा। हुँ, इंशाल्लाह अगले 2 दिन में हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। ओके, वो भी सिर्फ यही है कि यार आप घर बैठे-बैठे कमाएँ। ओके, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बना लें, अपने फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, फेसबुक पेज बनाएँ। प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, प्रोडक्ट टेलीमार्ट देगा आपको, अच्छा, फुलफिलमेंट टेलीमार्ट कर देगा आपके लिए, हर चीज़ टेलीमार्ट करेगा। आप अपने सिर्फ सर्कल को यूज़ करते हुए ऑर्डर्स ड्रैग करें हुँ, और उसके बाद उसपे कमीशंस कमाना शुरू कर दें। तो हम होम बेस्ड की ये पूरी चीज़ बना रहे हैं, यार आपके लिए आसान। फिर आप वेबसाइट अगर बना ली, आप हमसे इंटीग्रेट कर लें, हमारे सारे प्रोडक्ट पहले दिन आपके पास आ जाएँगे। ज़बरदस्त, दैट्स ठीक ग्रेट। है? अब वो चीज़ आप जब प्रोडक्ट जमा करने जाएँगे, अपनी रेपुटेशन बनाने जाएँगे, प्राइस अपडेट कराने, आपको सालों लग जाएँगे जितना टेलीमार्ट को लगे। ऐसे ही टेलीमार्ट आपको वो चीज़ प्लेट में रख के दे रहा है। तो ये हुँ, हम कितनी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म blacklist.pk के नाम से हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब आपको दिखेगी वो भी वेबसाइट, इसी चलेगा। में कोशिश है हमारी। तो उसमें भी क्या है कि हम वो सिर्फ़ फैसिलिटेशन के लिए हमने बनाया है कि जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ अब आ रही हैं मार्केट में, हुँ, हुँ, वो क्या कर सकेंगी कि वो जब उस वेबसाइट पे जाएँगी, कल उससे इंटीग्रेशन भी चाहती हैं, इंटीग्रेशन भी हम कर देंगे। टेलीमार्ट ने आज तक इतने सालों में 6 साल होने वाले हैं हमें बेसिस 6 सालों के अंदर टेलीमार्ट ने जाके वजह बहुत सारे फेक वेंडर्स ओके, सही है या ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स के साथ काम किया है कि जिनको हमने ब्लैक लिस्ट किया बाद में और बहुत सारे ऐसे फेक और ब्लैक लिस्टेड कस्टमर्स भी हैं हमारे। अच्छा,
उसका बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारे पास। ओके, तो हम लोग उस पूरे डेटाबेस को एक वेबसाइट पे फ्लॉन्ट करने जा रहे हैं पब्लिकली, जबरदस्त। कि भाई आप लोगों के कस्टमर के पास तो बड़ा आसान है, कस्टमर जाता है सोशल मीडिया पे किसी भी वेबसाइट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख देता है, इसने मेरे साथ स्कैम किया, ये क्या है, वेबसाइट कहाँ जाके लिखे कस्टमर ने मेरे साथ स्कैम किया है। सही है। सही है, हमारे साथ मुस्तकिल स्कैम्स होते हैं। सही है, आपने अब एप्पल का प्रोडक्ट भेजा, एयरपोर्ट भेजा, वहां से जब कस्टमर ने खोल के देखा, कस्टमर ने बोला भाई रेप्लिका है। अब मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता कि यार वो रेप्लिका है कि नहीं है। सही है, और उसको रेप्लिका मिला क्या नया मिला, क्यों, मैंने उसको एप्पल सील्ड दिया है, हाँ, एप्पल सील्ड के अंदर से ओरिजिनल ही निकलना चाहिए था, लेकिन क्या है वो अंदर से उसने एक दूसरा डाल के हमें भेज दिया, बोला यार ये तो अंदर से फेक निकला रेप्लिका। अब मुझे नहीं पता कस्टमर मुझे चीट कर रहा है क्या कर रहा है, तो मैं उन कस्टमर्स का डेटा मैनेज करता हूँ, ओके, एक कस्टमर्स का या इसके इस तरह के वेंडर्स का। हम वो डेटा पूरा फ्लॉन्ट करने जा रहे हैं एक वेबसाइट पे पब्लिकली। ओके, उसके बाद जितने बड़ी ई कॉमर्स प्लेयर हैं इनको भी इन लूप ले रहे हैं कि भाई तुम भी अपने डेटा यहाँ पे डालो। जबरदस्त। सही है, और हम सब एक दूसरे के डेटा से भी फैसिलिटेट होंगे। हम डेफिनेटली। सबके पास होगा, हो सकता है वो कस्टमर दराज पे जाके शॉपिंग करता हो और फेक ऑर्डर डाल रहा हो, फिर कल मेरे पास भी आ जाए तो मुझे पहले पता चल जाएगा कि यार ये मेरे पास जो आया ना, बिल्कुल, दराज के बाद पहले चीट कर चुका है, देखो डेटाबेस में लिखा हुआ है इसके। बिल्कुल। ठीक है, और वहां पे पूरा डेटा इसी तरह होगा कि दराज ने अगर वो हाईलाइट किया, दराज का नाम भी लिखा होगा, उसका अच्छा, ऑर्डर नंबर, उसकी पूरा डिटेल, उसके मोबाइल नंबर समेत। ओके, तो हम वो पूरा का पूरा पब्लिकली फ्लॉन्ट करने जा रहे हैं, ताकि कोई नया प्लेयर आते ही ई कॉमर्स में, हाँ, अब बहुत सारे ई कॉमर्स में प्लेयर्स आ रहे हैं डेली, हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही। वो इस वो ये इनको वो 6-8 साल 10 साल ना लगे इसको समझने में, तो हम उनको वो चीज प्लेट में रख के दे रहे हैं कि यार ये चीज आप देख लो, ताकि क्योंकि देखिए उनको आप फैसिलिटेट करेंगे ना, वो बेवकूफ नहीं बनेंगे, वो अच्छा काम करना शुरू करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करती है। ऐसे ही। हमने बोला इंडस्ट्री के लिए भी काम करेंगे। तो अभी सिनेरियो बहुत अच्छा है, लोग घर में अगर बैठे हैं, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, सबको उस चीज का दुख है यार, लोगों को जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन इस टाइम को अगर आप फ्रूटफुल तरीके से यूज करते हैं तो फायदा है आपके लिए। अगर आप फ्रूटफुल तरीके से यूज नहीं करें, आप अपना टाइम जाकर घर पे सोने के लिए नहीं मिला आपको टाइम। बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त यार जिनको निकाल दिया, उनको मैंने काम पे लगाया हुआ, पूरा दिन आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलता हूँ जाओ ये वाले प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ, जाओ ये वाले प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ, ये वाला वेंडर नहीं मुझे हमारे खुले हुए, ये वाले प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ। अब वो क्या है, उनमें ऐसे वेंडर्स भी हो गए जो इस महीने में, सिर्फ एक महीने के अंदर किसी का 40 लाख का हमारे से रेवेन्यू हो चुका है, किसी का 50 लाख का हो चुका है। जबरदस्त। तो ये अब वो क्या है, वो घूम रहे थे, वो बोल्टन गया बंदा, मैंने बोला भाई वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स और चाहिए, वो इस्लामिक प्रोडक्ट सारी लेके आ गया, सही, मुसल्ले तस्बियां सब लेके आ गया, उसकी सेटिंग थी, हमारी नहीं थी। सही ठीक है, है। तो हमने, अब होता क्या है, आपको ये चीजें एक्सप्लोर करनी है कि यार मैं क्या क्या बेच सकता हूँ, मेरे रेफरेंस पे कौन कौन से लोग हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूँ। फिर हाँ, हम जो ई कॉमर्स प्लेयर के पास इनिशियल आए, बोले भाई ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, अगर जेन्युइन प्रोडक्ट होंगे टेलीमार्ट भी बेचेगा। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर जेन्युइन प्रोडक्ट ना हो, रेप्लिका हो, कुछ भी वो बेचते हैं। हमारे सिनेरियो में अब वो जब आप हमारे पास बेचना शुरू करेंगे, आप कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर देंगे। फिर जो अर्निंग आती है वो अपनी वेबसाइट पे लगाएं, अपने फेसबुक पेजेस पे लगाएं, या हो सकता है कि आप अपना ब्रांड बना लें, कि आपने बोला यार मैं एक प्रोडक्ट है एक्सेसरीज की जो बेच रहा हूँ, इनको इतनी ज्यादा मैं बेच चुका हूँ। यहाँ तक अभी तो हम लोग तो कितने ब्रांड्स को इस तरह भी मैं तो गाइड करता हूँ कि भाई ये देखो, मेरे पास तुम फैशन ब्रांड बनाना चाहते हो, फैशन में ये प्रोडक्ट है और इस साइज में इस कलर में ज्यादा बिकता है, ये मैं आपको अच्छा, 2 साल की स्टडी बता रहा हूँ। तो सही। मैं बोलता हूँ बनाओ भी तुम लोग यही वाले मॉडल, वो बिकता ज्यादा है, ताकि तुम लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि बिल्कुल, जो पहली दफा बिजनेस कर रहा होता है ना, वो नुकसान से डरता है। ऐसे ही, इसी तरह से। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम खेल लेंगे, जो डरते नहीं है नुकसान से, कहते हैं हम खेल जाएंगे, तो बहुत सेलेक्टेड होते हैं वो लोग, बाकी लोग डरते हैं। तो हमने उनको अब हम जो उनको गाइड करने को भी तैयार होते हैं, हम कहते हैं यार हम आपको गाइड करेंगे, हमारी जात से किसी को भी बेनिफिट हो जाता है, इससे अच्छी क्या बात है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर वो काम कर रहा होगा तो हमारी भी खुश नसीबी होती है कि यार अच्छे लोग अपने, हर बंदा हर वेंडर अपना नसीब लेके आता है हमारे मंच पे। ऐसे ही मैं है। कहता हूँ कि हर वेंडर का अपना नसीब है जो हमारी वेबसाइट से आगे जुड़ जाता है, अच्छा, कि हो सकता है उसके नसीब अच्छे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी बिके, और उसके प्रोडक्ट के चक्कर में और भी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए हमारे वेबसाइट। तो जबरदस्त। हर वेंडर को हम सेलेक्ट करते हुए उसको गाइड भी करते हैं, उसको समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे केस में हम सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे हैं, हम ये कहते हैं हम हैं तो मुसलमान लैंड पे, सही सारे तकरीबन लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलमान हैं। जी, हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हुए जाएंगे तो इसके बाद अल्लाह की जात भी तो देख रही है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। यार जो बंदा दूसरों के लिए भलाई के लिए काम कर रहा है तो अल्लाह उसके साथ भला क्यों नहीं करेगा। तो हाँ, हमारी वो अगर अप्रोच रहेगी, हमारी भी अप्रोच रहे, और बाकी भी जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस कभी आप कस्टमर को किसी को भी चीट ना करें, चीट ना कर। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, आपके लिए भी विन, आपके लिए भी विन हो, सामने वाले के लिए भी विन हो, तो वो कारोबार सक्सेसफुल बन सकता है, वरना कारोबार सक्सेसफुल नहीं बन सकता। बिल्कुल अहमद, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, सब चीज़ें शेयर की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जिस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं,
आप एक लीडर हैं, जो आपने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया इतने कम एज के अंदर, और जो चीज़ें सीखी, और आपकी अच्छी बात ये है कि आप फ्रीली सबको बता रहे होते हैं ऑनलाइन, आपके पेज पे सब चीज़ें आप डाल रहे होते हैं कि यार ये चीज़ है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, इस तरह से काम करें। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, और अल्लाह मियां आपको और कामयाबी दे, और टेलीमार्ट को अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे उसमें याद रखें चीज़ों में। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे साथ, अपनी पूरी नॉलेज शेयर की, और बिल्कुल हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हैप्पी रमज़ान। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।